नमस्ते बच्चों, आज हम लखनवी अंदाज पाठ के एमसीक्यू पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 1 शुरू करते हैं बच्चों। लखनवी अंदाज पाठ के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शंस हैं स्वयं प्रकाश, रामवृक्ष बेनीपुरी, यशपाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो बच्चों राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3 यशपाल। प्रश्न नंबर 2 है यशपाल का जन्म किस सन में हुआ था? 1908, 1903, 1900 और 1905। तो बच्चों राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2 1903 यानी कि 1903 में। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3। यशपाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो बच्चों इनका बर्थ प्लेस बताना है। ऑप्शंस हैं पंजाब के फिरोजपुर छावनी में, बनारस में, काशी में, मध्य प्रदेश के इंदौर में। तो बच्चों राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1 पंजाब के फिरोजपुर छावनी में। प्रश्न नंबर 4 यशपाल का निधन किस सन में हुआ था? बच्चों निधन कहा जाता है मृत्यु को, तो इनकी डेट ऑफ डेथ बतानी है। ऑप्शंस हैं 1976, 1986, 1996 और 1990 में। तो बच्चों राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 1976 में। प्रश्न नंबर 5 है यशपाल के द्वारा रचित उपन्यास जो विभाजन की त्रासदी से संबंधित है उसका नाम है। तो बच्चों ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। अमिता, दिव्या, मेरी तेरी उसकी बात या झूठा सच। तो बच्चों ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा वो राइट आंसर है। ये जो इनका उपन्यास है झूठा सच, ये है भारत पाकिस्तान की विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा झूठा सच। प्रश्न नंबर 6 लखनवी अंदाज पाठ में कहाँ की घटना का वर्णन है? घर की, ट्रेन की, छत की या बस की? तो बच्चों पाठ हमने पढ़ा है तो हमें इसका उत्तर बहुत अच्छे से आता होगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ट्रेन की। ये जो घटना है इस पाठ के अंदर वो ट्रेन की घटना है। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7। ट्रेन में नवाब साहब के साथ कौन यात्रा कर रहा था? तो बच्चों हमने देखा कि ट्रेन के अंदर यात्रा हो रही है, वहाँ पर एक नवाब साहब बैठे हुए हैं, लेकिन नवाब साहब के साथ जो दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ है वह कौन है? अध्यापक है, लेखक है, डॉक्टर है या वैज्ञानिक है? तो बच्चों राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 लेखक। इस पाठ के जो लेखक हैं यशपाल वो स्वयं ही उस ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8। लेखक ने ट्रेन की किस क्लास का टिकट खरीदा? तो बच्चों ट्रेन में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास होती हैं, तो लेखक ने किस क्लास का टिकट खरीदा हमें बताना है। ऑप्शन है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास या फोर्थ क्लास। तो बच्चों राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 सेकंड क्लास। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9। निर्जन शब्द का अर्थ है? बच्चों निर्जन शब्द का अर्थ बताना है। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। जहाँ बहुत भीड़ हो, जहाँ कोई ना हो, जहाँ कुछ लोग हों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों निर्जन शब्द निह और जन, ये दो निह उपसर्ग के साथ जन शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जहाँ पर कोई ना हो, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट खरीदा क्यों? आपके विचार से क्या उत्तर हो सकता है इसका? ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। पैसे बचाने के लिए, पैसे अधिक खर्च करने के लिए, एकांत में सोचने के लिए या जल्दबाजी में? तो बच्चों राइट ऑप्शन है इसका एकांत में सोचने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11। डिब्बे में अचानक लेखक के पहुंचने पर नवाब साहब, ऑप्शंस पढ़ते हैं, खुश हो गए, एकांत में विघ्न पड़ा, गुस्सा हो गए या वहां से चले गए? तो बच्चों जब डिब्बे में अचानक से लेखक की एंट्री होती है तब नवाब साहब के साथ क्या होता है? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उनके एकांत में विघ्न पड़ा, वो थोड़े से असहज हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 12 पढ़ते हैं। गाड़ी में बैठे हुए नवाब साहब क्या कर रहे थे? ऑप्शंस हैं खीरा खाने की तैयारी, खाना खाने की तैयारी,
जूस पीने की तैयारी या समोसे खाने की तैयारी? तो बच्चों राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1, खीरा खाने की तैयारी। जो नवाब साहब ट्रेन में बैठे हुए थे, जब लेखक ट्रेन में एंट्री करते हैं उस समय में नवाब साहब खीरा खाने की तैयारी कर रहे होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लेखक के अनुसार नवाब साहब ने, सॉरी ये बेटा बाय मिस्टेक में हो गया है, यहाँ पर होना चाहिए ने। तो लेखक के अनुसार नवाब साहब ने खीरे क्यों खरीदे होंगे? ऑप्शंस देख लेते हैं। उन्हें भूख लगी होगी, डॉक्टर ने खीरा खाने के लिए बताया होगा, समय काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे, या सस्ते थे इसलिए खरीद लिए होंगे। तो बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, समय काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे। लेखक ऐसा मन में सोचते हैं कि इन्होंने खीरे खरीदे होंगे तो क्यों खरीदे होंगे, और अनुमान लगाते हैं कि शायद अकेले में समय काटने के लिए इन्होंने खीरे खरीद लिए होंगे। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। कनखियों शब्द का अर्थ है कान और आँख, कान की ओर आँख, तिरछी नज़र या बंद आँखों से। तो बच्चों राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा तिरछी नज़र, ऑप्शन नंबर 3। कनखियों से देखना यानी कि तिरछी नज़र से देखना। प्रश्न नंबर 15 है, लेखक गाड़ी में बैठकर किस विषय में सोच रहे थे? नई कहानी के विषय में, पुरस्कार के विषय में, नवाब साहब की असुविधा और संकोच के विषय में, या ट्रेन के विषय में? तो बच्चों राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, नवाब साहब की असुविधा और संकोच के विषय में। लेखक थोड़े से सरप्राइज थे कि ये इतना क्यों असुविधा इनको महसूस होने लगी, और उसी के रीज़न के विषय में वो सोचने लगते हैं। अगला है, खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु। यहाँ अपदार्थ शब्द का अर्थ है। तो बच्चों ये जो शब्द दिया गया है अपदार्थ, इसका मीनिंग बताना है। ऑप्शन है मामूली, बेकार, महंगी या सस्ती। तो बच्चों अपदार्थ शब्द का प्रयोग यहाँ पर हुआ है मामूली अर्थ के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अपदार्थ का अर्थ हो जाएगा मामूली। प्रश्न नंबर 17 पढ़ते हैं। नवाब साहब ने लेखक को क्या कहकर संबोधित किया? नमस्ते, हेलो, आदाब अर्ज, किबला शौक फरमाए। तो बच्चों नवाब साहब थे, तो यहाँ पर देखिए एक तो अंग्रेज़ी का शब्द है, दूसरा हिंदी का शब्द है। तो नवाब साहब ने उर्दू में बोला था, इसलिए ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते हैं। फिर आता है आदाब अर्ज और किबला शौक फरमाए। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, आदाब अर्ज। उन्होंने जब उनको संबोधित किया तो सबसे पहले जैसे हम विश करते हैं तो उन्होंने कहा आदाब अर्ज। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित में से नवाब साहब द्वारा पाठ में क्या नहीं किया गया? बच्चों नहीं को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन में ये नहीं अक्सर हमारे ध्यान में नहीं आता है। तो क्या नहीं किया है इनमें से वो बताना है। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। खीरे खरीदे गए, खीरे धोए गए, खीरे गोदकर झाग निकाला गया, या छीलकर फांकों को सजाया गया। तो बच्चों जब हम पाठ पढ़ते हैं तो हमें खीरे धोने का वर्णन मिलता है, गोद कर झाग निकालने का भी और छीलकर फांकों को सजाने का भी, लेकिन खरीदने का वर्णन नहीं मिलता है। खरीदे होंगे लेकिन पाठ में नहीं खरीदे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19। तैयारी के बाद नवाब साहब ने क्या किया? जब उन्होंने खीरे की तैयारी कर ली पूरी, उसके बाद वो क्या करते हैं? खीरे खा लिए, खीरे सूंघ कर फेंक दिए, खीरे लेखक को खिला दिए, या दोनों ने मिलकर खा लिए, यानी कि दोनों ने मिलकर खीरों को खा लिया। तो बच्चों राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि खीरे सूंघ कर फेंक दिए। यही इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट भी है कि उसने इतनी तैयारी की नवाब साहब ने, और उसके बाद वो खीरे को सूंघ कर फेंक देते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20। लखनवी अंदाज एक व्यंग्य रचना है। यह व्यंग किया गया है। तो बच्चों हमें बताना है यह व्यंग किस पर किया गया है। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। शिक्षित वर्ग पर, सामंती वर्ग पर, अशिक्षित वर्ग पर, या निर्धन वर्ग पर। तो बच्चों राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सामंती वर्ग पर। बच्चों सामंती वर्ग उस वर्ग को कहा जाता है जो किसी समय में काफ़ी धनवान लोग थे,
जिनके हाथ में सत्ता थी और अंग्रेज सरकार आने के बाद उनसे उनकी सत्ता को छीन लिया गया है। उस वर्ग को सामंती वर्ग कहा जाता है और यहाँ पर उसी वर्ग पर कटाक्ष किया गया है, व्यंग किया गया है। प्रश्न नंबर 21, नवाब साहब ने मिलकर लेखक को कौन सा नवीन ज्ञान प्राप्त हुआ? हमने पढ़ा है उसमें कि लेखक लिखते हैं कि ज्ञान चक्षु खुल गए, तो वह कौन सा ज्ञान था जो लेखक को प्राप्त हुआ? ऑप्शंस हैं, खीरे किस प्रकार खाए जाने चाहिए, ट्रेन में किस प्रकार बैठना चाहिए, सहयात्री से बात करने का तरीका, या बिना पात्र घटना के भी कहानी लिखी जा सकती है। तो बच्चों राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। लेखक को नवाब साहब से मिलने के बाद यह पता चला कि बिना पात्र घटना के भी कहानी लिखी जा सकती है। जिस प्रकार नवाब साहब बिना खीरा खाए ही सूंघ कर ही उनका पेट भर जाता है, उनको डकार भी आ जाती है। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22। लेखक के अनुसार खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने को क्या कहा जा सकता है? ऑप्शंस हैं, सूक्ष्म तरीका, नफीस तरीका, एब्स्ट्रैक्ट तरीका, उपरोक्त तीनों। तो बच्चों राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त तीनों। लेखक ने सुगंध और स्वाद से ही जो तृप्ति है हो जाना है उसको ये तीनों ही नाम से पुकारा है, यानी सूक्ष्म तरीका, नफीस तरीका और एब्स्ट्रैक्ट तरीका, ये तीनों ही उसको बोला गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। उपरोक्त पंक्ति का अर्थ है। बच्चों पूरी जो लाइन है इसका मीनिंग बताना है। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। भूख लग रही थी, मुंह में पानी आ रहा था, मन ललचा रहा था, या 2 और 3 दोनों। तो बच्चों समझ लेते हैं। भूख लग रही थी, ये तो सही नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2 है मुंह में पानी आ रहा था, ये इससे मैच करता है, और मन ललचा रहा था, ये भी इससे मैच करता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 2 और 3 दोनों। तो बच्चों प्रश्न नंबर 24, नवाब साहब ने खीरे की क्या विशेषता बताई? ऑप्शंस हैं, बहुत ताज़ी खीरा है, लखनऊ का बालम खीरा है, सस्ता खीरा है, या बहुत महंगा खीरा है। तो बच्चों राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लखनऊ का बालम खीरा है। जब वो नवाब साहब लेखक को खीरा ऑफर करते हैं तो कहते हैं कि ये लखनऊ का बालम खीरा है, इसको खाइए, खाने का आग्रह करते हैं। प्रश्न नंबर 25, लेखक भी नवाब साहब से आंखें चुराकर बाहर की ओर देखने लगे, क्यों? कारण बताना है। कौन सा कारण जो ऑप्शन दिए गए उनमें से ठीक हो सकता है? क्रोध में, आत्मसम्मान में, मजाक में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आत्मसम्मान में। प्रश्न नंबर 26 पढ़ लेते हैं। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है, किसकी? तो बच्चों ये खाली बैठकर कल्पना करते रहना किसकी पुरानी आदत है? ऑप्शंस हैं, नवाब साहब की, यात्रियों की, लेखक की, या पाठक की। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3, लेखक की। लेखक ने यहाँ पर अपने विषय में बताया है कि जब भी वो खाली बैठते हैं तो वो किसी न किसी विषय में कल्पना करते रहते हैं, तो ये उनकी पुरानी आदत है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। पढ़ते हैं 27 की तरफ। लेखक को नवाब साहब की उदर तृप्ति की जानकारी कैसे हुई? बच्चों उदर कहा जाता है पेट को, और तृप्ति यानी भरना। लेखक को कैसे पता चला कि नवाब साहब का पेट भर चुका है खीरे को सूंघकर? ऑप्शंस हैं, नवाब के बताने से, नवाब के लेटने से, नवाब के बोलने से, या नवाब की डकार से। तो बच्चों नॉर्मली जब भी इंसान का पेट भर जाता है तो उसको डकार आ जाती है। तो नवाब साहब ने जब डकार ली तब लेखक को पता चला कि इनका पेट खीरे की खुशबू से ही भर चुका है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 28, मैदा भी जरा कमजोर है। मैदा शब्द का अर्थ है। बच्चों एक सेंटेंस आया है उसमें मैदा भी ज़रा कमज़ोर है, लेखक का डायलॉग है। तो अब ये कहना है कि मैदा शब्द का अर्थ क्या है, तो हमें अर्थ बताना है। भूख, प्यास, पाचन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों
मेदा शब्द का अर्थ होता है पाचन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में हम इसको डाइजेशन भी कह सकते हैं। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।